गाइस आई एम शांक एंड वेलकम यू टू शांक स्टडी सर्कल। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एक और वीडियो को लेकर, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक का सॉल्यूशन करेंगे। ये आपका एपी का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद सिर्फ आपको एक ऑप्शनल है चैप्टर पढ़ना, तो उसकी वीडियो फिर आपको बाद में मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि ऐसे ही रेगुलर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो है वीडियो डालने के लिए और प्रेरित हो सकें, और आपको डेली वीडियो ऐसे ही मिलती रहती है। तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब करने के लिए प्रावधान इस प्रकार हैं। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य 30 दिन विलंब करता है। यानी सीधा समझिए कि एक ठेका है जिसमें कि यदि आपने कार्य को विलंब किया तो आपको क्या है, विलंब शुल्क देना पड़ता है, ठीक है, जुर्माना देना पड़ता है, जो कि पहला दिन 200, दूसरे दिन 250, 300, फिर 350, 400 चलेगा, ठीक है। यानी 50 रुपया ज़्यादा मतलब हर दिन देना पड़ेगा। तो यदि एक ठेकेदार 30 दिन कार्य को विलंब करता तो कितना रुपया देगा। यानी यहाँ देखें तो ए बराबर कितना, 200 रुपया है, ठीक है, पहला दिन 200 रुपया है। एन बराबर सीधा सीधी 30 दिन दिया है, एन बराबर 30 दिन है, एन बराबर 30 मानिए सीधा। अंतर जो है डी का अंतर कितना, 50 रुपया अधिक है। देखिए ऐसे ही 50 रुपया चल रहा है तो 50 रुपया है, ठीक है। तो कहता है कि 30 दिन कुल कितना जुर्माना देना पड़ेगा, यानी S30 बराबर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए हम ज्ञात करते हैं, बस बने रही वीडियो में। तो S30 निकालना है तो सबसे पहले फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए n का वैल्यू 30, तो 30/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू 200 प्लस n का वैल्यू 30, 30 माइनस 1, डी का अंतर कितना है 50, क्योंकि अंतर कितना है 50 का है। तो देखिए ये हो गया 15, तो 15 इंटू 200 दूनी 400 प्लस 30 में से गया 29, 29 गुने 50 1450। चलिए हो गया, देख लेते हैं। तो 15 गुने 1450 और 400 कितना हो गया 1850। अब क्या है, आप इसका आंसर गुना करके लिख सकते हैं। चलिए तो आंसर लिखते हैं। इसका आंसर आएगा 27,750 रुपया। यानी अब ठेकेदार को कुल कितना जुर्माना देना पड़ेगा, 27,750 रुपया। यहाँ लिख देते हैं कि अतः ठेकेदार को क्या है, अतः ठेकेदार को कार्य 30 दिन विलंब करने पर कितना, कार्य 30 दिन विलंब करने पर क्या है, क्योंकि कार्य क्या 30 दिन विलंब हो चुका है, तो 30 दिन विलंब करने पर 27,750 रुपया देना होगा। क्या है, देना होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किसी स्कूल में विद्यार्थी को उनके समग्र शिक्षण प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यानी SN यानी 7 नगद पुरस्कार यानी S7 बराबर 700 रुपया है, ठीक है। कहता है कि यदि प्रत्येक राशि ठीक पहले वाली राशि से 20 रुपया कम है, यानी डी का मान 20 रुपया कम है, यानी -20 है, ठीक है। तो कहता है कि वो पुरस्कार, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना। तो लिख सकते हैं कि माना पुरस्कार क्या है, माना 7 पुरस्कार बराबर कौन कौन हो गए, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 है, ठीक है। बाकी तुम्हें पता है कि S7 दिया हुआ है, डी का मान क्या है -20 है, और n का वैल्यू 7 पुरस्कार यानी n का मान कितना है 7 है। तो आपको 7 पुरस्कार का जो वैल्यू ज्ञात करना है। तो SN बराबर हम लिखते हैं, यानी S7 बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी।
चलिए n का वैल्यू कितना है 7, तो 7/2 पहला पुरस्कार का मान तो हमें पता नहीं, तो 2 इंटू ए प्लस इधर का मान देखिए 700 है, n माइनस यानी 7 माइनस 1, डी का वैल्यू -20 है। चलिए देख लेते हैं, ये इधर चला जाएगा तो 700 दूनी 1400 और ये 7 भाग में बराबर 2a प्लस 6 इंटू -20 यानी -120, इसको काटें तो 200 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 200 प्लस 120 बराबर 2a। ठीक है, यानी हो जाएगा कितना 2a बराबर 320, दो बार में इसको काट दें तो 160, यानी ए का वैल्यू 160, यानी जो प्रथम पुरस्कार है वो कितना है 160 रुपये का है। चलिए देख लेते हैं, अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः प्रथम पुरस्कार का मूल्य क्या है, प्रथम पुरस्कार का मूल्य यानी A1 बराबर 160। ठीक है, वही अगर A2 की बात दूसरी पुरस्कार देखें तो क्या हो जाएगा A प्लस डी, ए का वैल्यू 160, डी का वैल्यू -20, तो 160 में से 20 या कितना 140। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हमको तीसरा पुरस्कार ज्ञात करना है। A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D, यानी ए का वैल्यू 160 प्लस 2 इंटू -20, 160 में से 40 गया, ये 40 हो जाएगा ना, तो 120। चलिए इसी प्रकार A4 चौथा पुरस्कार A प्लस 3D यानी 160 प्लस 3 इंटू -20 यानी 160 में से 60 गया कितना 100। चलिए A5 याद करना है तो कितना हो जाएगा A प्लस 4D यानी 160 प्लस 4 इंटू -20 यानी 80, 160 में से 80 गया कितना 80 बचेगा। A6 बराबर A प्लस 5D यानी 160 प्लस 5 इंटू -20 यानी 160 में से 100 गया कितना 60, यानी ये रुपया लिख लीजिएगा आप लोग क्योंकि रुपया है। चलिए ऊपर वाला में भी हम रुपया लिख देते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि पुरस्कार है तो भाई मूल्य है। सातवां पुरस्कार क्या हो जाएगा A प्लस 6D यानी 160 प्लस 6 इंटू -20, 160 में से 120 गया कितना 40 रुपया। इस प्रकार क्या है कि आपको सातों पुरस्कार का मूल्य क्या है पता हो गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा अपनी कक्षा का प्रत्येक अनुभाग ठीक है अपनी कक्षा की संख्या के बराबर, यानी अगर एक कक्षा है पहली कक्षा है तो 1 पेड़, दूसरी कक्षा है तो 2 पेड़, तीसरी कक्षा होगी तो 3 पेड़, चौथी कक्षा 4 तक, ऐसे ही करके कक्षा 12 तक ये चलता रहा। अब प्रत्येक जो कक्षा है उसके 3 अनुभाग हैं, यानी क्या है प्रत्येक कक्षा के 3 पार्ट हैं, तो क्या है कुल कितने पेड़ लगेंगे, यानी पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रत्येक कक्षा क्या है, प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा क्या है, प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या क्या है, लगाए गए पेड़ों की संख्या, लगाए गए पेड़ों की संख्या। तो पता है कि कक्षा 1 को 1 पेड़ लगाना, लेकिन इसमें कहा गया है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग यानी पहला कक्षा कितना पेड़ लगाएगा 1 तिया 3, यानी कितना हो जाएगा लिख सकते हैं 3, दूसरी कक्षा 6 लगाएगी 2 तिया 6, यानी प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग यानी 3 से सब क्लास में गुना कर लेना है। तो पहली कक्षा 3, दूसरी कक्षा 6, फिर 9 डॉट 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 ऐसे ही करके कहाँ तक 12वीं कक्षा तक। ठीक है, यही क्या है, यही सीरीज आपको क्या है 12वीं कक्षा तक चलेगी, क्योंकि प्रत्येक कक्षा को क्या है कि 3 अनुभाग है यानी 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी हम जान रहे हैं ये बराबर कितना 3। डी का देखें तो 9 में से 6 गया 3, 6 में से 3 गया 3, यानी डी का मान 3 है। एन बराबर 12 है क्योंकि 12वीं कक्षा तक है। अब क्या है कि अब कुल कितने पेड़ लगेंगे हमको वो ज्ञात करना है, तो कुल कितने पेड़ लगेंगे यानी हमको एसएन ज्ञात करना पड़ेगा, यानी यहाँ लिख सकेंगे कि कुल पेड़ों की संख्या, क्या लिखेंगे कुल पेड़ों की संख्या, खाने वाला पेड़ नहीं लगाने वाला पेड़। ठीक है, यानी एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए एन का वैल्यू कितना है 12, तो 12 बटे यानी S12 का वैल्यू ज्ञात करना है,
तो 12/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू 3 है, एन का वैल्यू 12, 12 माइनस 1, डी का मान कितना है 3 है। चलिए 6 दूनी 12 यानी 6 इंटू 2 तिया 6 प्लस 12 में से गया 11, 11 तिया 33 यानी कितना हो गया 6 इंटू 33 6 39, 39 तक यानी 234 पेड़, यानी कुल मिलाकर पूरी कक्षा मिला कुल कितने पेड़ लगेंगे 234। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। अब प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2, 2.5 इसी प्रकार आगे चलेगा वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आपको चित्र 5.4 में दिख रहा है। ठीक है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या है आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए एक सर्पिल है, देखिए दिख रहा है, ये क्या है कि जिसकी क्या है कि जो त्रिज्या है यानी प्रत्येक की जो त्रिज्या है वो 0.5 यानी बढ़ रही है, यानी हम देखें तो क्या है बढ़ रही है। तो क्या है कि सर्पिल का आपको क्या करना है कि कुल सर्पिल की लंबाई बनाना है। 13 सर्पिल, कुल मिलाकर सर्पिल की संख्या कितनी है 13, यानी जो एल दिख रहा है वो L1 है, L2, L3, L3, L4 ऐसे करके L13 तक जाएगी। चलिए तो आपको क्या करना है ज्ञात करना है। यहाँ दिया है कि केंद्र ए बी इत्यादि अर्धवृत्तों की लंबाई क्या है L1 L2 यही दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं कि माना अर्धवृत्तों क्या है, माना अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं, जो त्रिज्याएं आपको दी गई है त्रिज्याएं क्रमशः क्या मानेंगे R1, R2, R3 इस प्रकार कुल 13 अर्धवृत्त है तो R 13 तक जाएगी, R 13 है। चलिए R क्या है 13 तक जाएगी। R1 का वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर दिया है, R2 का वैल्यू क्या है 1.0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दिया है, R3 बराबर 1.5 सेंटीमीटर दिया है, R4 बराबर कितना है 2.0 सेंटीमीटर दिया है। इस पर क्या है कि यही चीज़ आगे क्या होगी बढ़ेगी। यदि हम यहाँ पर D का मान देखें, D का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.5 सेंटीमीटर, तो कुल कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, यानी इतना मान क्या है D बराबर आ रहा है। N का मान यहाँ देखें तो N का मान दिया है, मतलब कितना है N का मान देखें तो कुल 13 सर्पिल, यानी N बराबर कुल कितना 13। एक साइड से हम लिख लेते हैं, A का मान देखें तो R का मान कितना है, पहला का मान 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना ये अभी हमको लिखना जरूरी नहीं था, लेकिन हमने लिखा ताकि हमको जो है आगे चल के क्या हो आसानी हो। तो चलिए आगे देखते हैं कुल सर्पिल की लंबाई क्या होगी। चलिए तो लिखेंगे कि सर्पिल की लंबाई क्या है, सर्पिल की लंबाई हम देखेंगे तो प्रत्येक क्या है अर्धवृत्त है। अब प्रत्येक की जो लंबाई है वो दी हुई L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगी L13 तक जाएगी। ठीक है, L13 तक जाना क्योंकि सभी वृत्तों को जोड़ेंगे तभी ना सर्पिल की लंबाई ज्ञात होगी। और चलिए अर्धवृत्त है तो L1 के लिए क्या हो जाएगा पाई R1, दूसरे के लिए पाई R2, L3 के लिए पाई R3 प्लस डॉट 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 लास्ट के लिए हम क्या लिखेंगे पाई R13, ये लिखेंगे ना, क्योंकि प्रत्येक के लिए क्या है कि लंबाई जो है त्रिज्या क्या है R1 है, अगले के लिए R2, फिर तीसरा के लिए R3 है, तो लंबाई तो ऐसी निकलेगी। चलिए अब क्या है, यदि हम यहाँ से सब में पाई कॉमन है, पाई निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा R1, R2, R3 प्लस डॉट 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 यहाँ तक जाएगा प्लस R13 तक। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम क्या है कि यदि इसका वैल्यू हम रख दें, R1 का वैल्यू कितना है 0.5, R2 का वैल्यू 1.0, R3 का मान 1.5, यही संख्या जो आगे डॉट 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 कहाँ तक जाएगी 13 पद तक जाएगी। क्या है 13 पद तक हमको क्या करना है लेना है। अब देखिए कि यहाँ तक हमको योग निकालना, अंदर वाला क्या निकालना है योग निकालना है, संख्या ऐसे ही पता चल रहा है। तो हम क्या योग निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो पाई इंटू यहाँ देख लेते इसका योग क्या निकलेगा, हम जान दे ए का वैल्यू हमको पता है, साइड में भी लिख लेते हैं, ए का वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, डी का मान 0.5 ही है, सेंटीमीटर मत लिखिए, एन का मान 13 दिया हुआ है, आई एस एन बराबर हमको फॉर्मूला पता ही है क्या होता है N/2,
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए इस फॉर्मूला के यहाँ पुट करते हैं, गुना n/2, n का वैल्यू कितना 13, तो 13/2 इंटू 2a, a का वैल्यू 0.5 प्लस n माइनस 1 यानी 13 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 0.5। चलो हो जाएगा कितना, पाई का मान दिया है प्रश्न में 22/7 रखना है, ठीक है। तो 13/2 गुनाम हो जाएगा, अंदर देखिए जिसमें 5 गुने 2 तो 1 प्लस 13 में से गया 12, 12 गुने जिसमें 5, 12 गुने आधा इसको करें तो 6 हो जाएगा। चलिए हो गया कितना 22/7 गुने 13/2 गुने 6 7, तो 7 से 7 खत्म, 11 दूनी 22, तो कितना 11 गुने 13 बचे, 13 गुने 11 तो बराबर कितना 143 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है, कुल आपका सर्पिल की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। चलिए तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और नए तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 200 लट्ठों की ढेरी को इस प्रकार रखा गया है कि सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, आपको 19 लट्ठे 18 लट्ठे इस प्रकार दिख जाए, जैसा कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा किस प्रकार क्या है इसको सजाया गया है। तो कहता है ये लट्ठे, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे हुए हैं तथा ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। जैसा फिगर में आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि लकड़ी के लट्ठों को क्या है सजाया गया है। तो क्या एक क्रम है जिसमें सबसे नीचे में 220 है, फिर 19 है, 18 है, 17, तो ये संख्या कहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, लिखते हैं कि माना पंक्तियों की संख्या, क्या लिखेंगे, माना पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या हमें पता नहीं है तो n लिखेंगे। तो AP हमारा क्या बनेगा, AP बन रहा है ना, सबसे नीचे 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, इसी प्रकार डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, n पदों तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, n पदों तक, क्योंकि क्या है कि हमको पद पता ही नहीं, ठीक है। और हम देखें कि कुल लट्ठों की संख्या क्या है, कुल लट्ठों की संख्या, यानी अगर इसको हम कहें तो SN बराबर कितना है, 200 लट्ठा है, ठीक है, 200 है ना। चलिए तो यहाँ देख लें, A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, SN का वैल्यू कितना है, 200 है। D का देखें अंतर तो कितना चल रहा है, 19 में से 20 गया, 18 में से 19 गया, तो -1 का अंतर चल रहा है। N बराबर हमको ज्ञात करना है, ठीक है, इतना तो हमें पता हो ही गया। तो चलिए सीधा निकालते हैं SN के फॉर्मूले से। तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए तो SN का मान दिया हुआ है 200, n का मान हमें पता करना है, a का वैल्यू क्या है 20 है, प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना -1 है। चलिए तो ये इधर चला आएगा, 200 दूनी 400, तो n इंटू बिदुनी 40 प्लस n माइनस 1 इंटू -1। चलिए तो हो गया 400 बराबर n इंटू 40 माइनस n प्लस 1, ठीक है। तो हो गया 400 बराबर 40 एक 41 यानी 41 माइनस n, ठीक है। तो 400 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 41n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। अब 41 माइनस n स्क्वायर क्या है, वैल्यू क्या है, अभी पूरी तरीके से वैल्यू नहीं आई, तो हमको क्या इसका निकालना पड़ेगा। अगर हम इसको इधर लेके आ जाते हैं तो हो जाता है कितना n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400, ठीक है। अब क्या इसका गुणनखंड विधि से हमको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 इंटू 400, तो 400 इसको बीच में तोड़ना, तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400, ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं। चलिए तो हो गया, चलिए n कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा n माइनस 25 प्लस माइनस 16 कॉमन लें तो n माइनस 25। चलिए हो गया, तो n माइनस 16 और n माइनस 25 बराबर 0। चलिए ले लेते हैं n माइनस 16 बराबर 0, n माइनस 25 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा n बराबर 16 और इधर n बराबर कितना 25। चलिए अब हम देखते हैं रख के, इसीलिए a अगर 25 लेते हैं तो क्या हो जाएगा a प्लस 24d, तो a का वैल्यू कितना है हमारा 20 है, तो 20 प्लस 24 इंटू -1 यानी देखिए मान तो -4 आएगा, और ये 16 निकाले तो आएगा a प्लस 15d। चलिए तो हो गया कितना 20 प्लस 15 इंटू -1, तो 20 में से 15 कितना 5,
आप जानते हैं कि लकड़ियों में लट्ठों की जो संख्या होगी, एपी में कोई भी पद क्या है, जब धनात्मक पद है तो ऋणात्मक पद तो ऐसे भी नहीं होगा। और ऊपर से क्या है कि लकड़ी जब लट्ठा सजाया हुआ है तो क्या वहाँ पर आपका कहीं भी माइनस होता है? नहीं होता है। आपको सजाना जहाँ भी होता है वहाँ पर आप माइनस क्या है नहीं लेते हैं, तो वहाँ पर आप माइनस कैसे लीजिएगा? तो चलिए इसी के लिए हम क्या है कि ये जो मान है आपका नहीं हो सकता है, इसको हम कटकुट मारते हैं। लेकिन चलिए यहाँ लिख लेते हैं। इसीलिए सबसे ऊपरी पंक्ति में क्या है, सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या क्या है, लट्ठों की संख्या धनात्मक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए, क्योंकि ऋणात्मक हम नहीं ले सकते, धनात्मक होनी चाहिए। चलिए इसीलिए क्या हो जाएगा, n बराबर 16। तो इसीलिए क्या लिखेंगे कि पंक्तियों की संख्या क्या होगी, पंक्तियों की संख्या बराबर 16। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू की दूरी से 5 मीटर दूरी पर तथा अन्य आलू की से सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इस रेखा पर 10 आलू रखे हुए हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं फिगर में क्या कि एक लड़की है जो है आलू उठाती है, आलू क्या डालती है, यानी प्रारंभिक यानी पहला जो दूरी है बाल्टी से आलू की दूरी 5 मीटर, फिर 3 मीटर 3 मीटर, यानी प्रत्येक फिर आलू की दूरी कितनी है 3 मीटर है। और एक लड़की क्या है कि आलू कलेक्ट करती है फिर बाल्टी में डालती है। ठीक है, तो देखिए दिया हुआ नीचे प्रत्येक बाल्टी में क्या लड़की जो है प्रत्येक बाल्टी से चलना प्रारंभ करते निकटतम आलू को उठाते हुए वापस आकर दौड़ते बाल्टी में रखती है। दूसरे आलू उठाने के लिए दौड़ती है और दूसरे उठाकर बाल्टी में डालती है, और फिर वह ऐसा तब तक करते थे जब तक सभी आलू जो है बाल्टी में न डाला जाए। तो प्रतिभागी को कितनी दूरी दौड़नी पड़ी, यानी कुल क्या है कितनी दूरी उसको दौड़नी पड़ी, उसको क्या उस दूरी को क्या करना है निकालना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्रतियोगी, यानी प्रतियोगी तो बहुत सारे होंगे, तो प्रत्येक प्रतियोगी द्वारा क्या है कि प्रत्येक आलू को उठाकर बाल्टी में डालने में तय दूरी, बाल्टी में डालने में तय दूरी। अब कितनी दूरी तय करेगी, तो पहला है 10 मीटर, ठीक है, 16 मीटर, अब क्या है उसी प्रकार 22 मीटर दूरी दौड़ेगी ना, क्योंकि क्या है कि 10 आलू है। ठीक है, अब क्या है कि पहला जो आलू पहले दिया हुआ था कि 5 मीटर पे है, कितना है 5 मीटर। तो आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि सर आपने यहाँ 10 मीटर लिखा, 16 मीटर, 22 मीटर, तो कहीं तो सवाल में ऐसा कुछ दिया नहीं या दूरी दी नहीं गई है, तो आपने फिर 10 मीटर, 16 मीटर, 22 मीटर लिखा कैसे? तो देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। फिगर के अनुसार कि लड़की पहली आलू उठाने के लिए 5 मीटर पहले आएगी, यानी यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर वापस भी तो आएगी, तो 5 5 10 मीटर उसने दूरी तय किया। फिर देखिए दूसरी वाली 5 3 8 मीटर, तो 8 मीटर जाएगी, 8 मीटर वापस आएगी, तो 8 8 16 मीटर दूरी तय किया। उसके बाद अगले आलू के लिए 3 मीटर और, तो 8 3 11 मीटर आएगी और 11 मीटर जाएगी, तो 11 11 22 मीटर दूरी क्या इस प्रकार वो तय करेगी। कब तक? 10 पदों तक। कहाँ तक? 10 पदों तक। ये वही काम क्या है कि बार बार करेगी। तो अब आपको हम समझते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम होगी सॉल्व हो गई होगी। चलिए, तो ये बराबर कितना हो गया 10, डी का मान 16 में से 10 गया 6 हो जाएगा। चलिए n बराबर आपको 10 पता ही है, n बराबर 10 पद दिए गए हैं। तो तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है, यानी SN ज्ञात करना है। SN बराबर फॉर्मूला आता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d। ठीक है, चलिए अब हमको क्या है आगे ज्ञात करना है, यानी यहाँ लिख सकते हैं, यानी इसको कह सकते हैं कि कुल तय दूरी क्या है, कुल तय दूरी, यानी SN उसको हमने मान लिया कुल तय दूरी। चलिए n/2, n का मान 10/2 है, इंटू 2 × a का मान कितना है 10 प्लस n का मान 10 - 1 और d का मान कितना है 6। तो देखिए 5 दूनी 10, यानी 5 × 2 के 20 प्लस 9 6 54, यानी 5 गुना, देखिए इसको देखें तो 74 आएगा, है ना।
तो 74 × कितना हो जाएगा 370। अगर क्या है मीटर में है तो मीटर में, सॉरी मीटर में है तो 370 मीटर यही आपकी दूरी क्या है, यानी प्रतियोगी को कितना मीटर दूरी तय करना पड़ेगा, तो 370 मीटर। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।